Hello everyone. Today we are going to learn ethics subject of 4th standard. In that our 8th story and adjustment in time makes thing fine. तो हमारा एथिक्स का 8th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एन एडजस्टमेंट इन टाइम मेक्स थिंग्स फाइन। मतलब अगर हम लाइफ में एडजस्टमेंट करते हैं, टाइम रहते ही हम हर एक चीज़ में एडजस्टमेंट करते हैं तो हर एक चीज़ अच्छी हो जाती है, हमारे साथ हर एक बात अच्छी हो जाती है। इस स्टोरी का ये मतलब है डोंट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। मीन्स अगर हमसे कुछ गलती होती है या कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो उसके ऊपर हमें रोना नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक तो सोल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेट्स हैव अ समरी ऑफ दिस स्टोरी। तो अब हम इस स्टोरी के बारे में ब्रीफली समरी में जानते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो रागिनी नाम की एक लड़की है उसका बर्थडे रहता है और वो अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देती है। तो वो एक ड्रेस के लिए, अपने बर्थडे के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। फिर जो वो ड्रेस ऑर्डर करती है वो ड्रेस उसे बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही ज़्यादा फिट आने लगता है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी वजह से। तो वो क्या कहती है, अरे मुझे बर्थडे पार्टी ही नहीं सेलिब्रेट करना, चले जाओ सब लोगों को घर वापस जाने के लिए बोल दो मम्मी, ऐसा वो कहती है और अपने बेड पर जाके रोती बैठती है। तभी क्या होता है, मम्मी कहती है अरे इट्स ओके, रहने दो, मत रो, तुम्हारे पास दूसरा ड्रेस है तो तुम दूसरा ड्रेस पहनो और पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, ऐसा मम्मी कहती है। फिर भी वो अपने मम्मी की बात नहीं मानती, रोती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी एक फ्रेंड रहती है, अंकिता नाम रहता है उसका। वो फ्रेंड आके उसको हैप्पी बर्थडे डियर रागिनी बोल के गाते हुए उसे विश करती है। तो वो विश सुनने के बाद रागिनी बेड से उठती है, अपनी आंखें पोंछती है और एक ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है। तभी सब लोग वहाँ पर आए सो रहते हैं, जो कि गेस्ट होते हैं, रागिनी के फ्रेंड्स, घर के जो गेस्ट होते हैं सभी पार्टी में आते हैं और उसको गिफ्ट देते हैं एंड उसे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे रागिनी बोल के विश करते हैं। तो लास्टली क्या होता है, सब लोग डिनर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उसके बाद रागिनी हर एक जो गिफ्ट रहता है उसे ओपन करके देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो रागिनी बहुत थकती है, उसके बाद फिर वो बेड के ऊपर जाती है, मतलब सोने के लिए जाती है। जब वो अपना ड्रेस चेंज करती है तभी वो सोचती है अरे मैं अपनी ड्रेस के लिए चुप ही नाराज़ हो गई थी, बेवजह नाराज़ हो गई थी, ऐसा वो सोचती है। फिर जो पार्टी हुआ, जो गिफ्ट्स मिले उसे, वो सब कुछ होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और मैं बेवजह पार्टी कैंसिल करने के लिए जा रही थी एक ड्रेस की वजह से बोल के वो हंसती है खुद के ऊपर। और उसे रियलाइज़ होता है अननेसेसरी मैं उस ड्रेस की वजह से बहुत ही गुस्सा हो गई थी, बेवजह उसका एक मुद्दा बनाया, ऐसा वो कहती है और अपनी मम्मा के पास जाती है, जो कि वो खुश नहीं रहती। तो उनको जाके कहती है मम्मा मैं अब बहुत खुश हूँ, ऐसा वो कहती है। और वो उसे एक सीखने के लिए मिलता है, मतलब हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए लाइफ में, जो चीज़ें हैं उसके साथ हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा ये सीख उसको मिलती है। तो इस स्टोरी का मॉरल है क्या है, तो एडजस्ट एवरीवेयर, हमेशा हमें हर एक जगह पर हमें एडजस्ट करना चाहिए, ये इस स्टोरी का मॉरल है। सो नेक्स्ट हैव डिटेल ऑफ दिस स्टोरी। तो अब हम इस स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। तो क्या होता है,
टुडे इज़ रागिनीज बर्थडे। आज रागिनी नाम की एक लड़की है, उसका आज बर्थडे है। सी हैज़ प्लान्ड अ पार्टी फॉर द इवनिंग। तो इवनिंग को उसने एक पार्टी रखी है। इवनिंग मतलब सायंकाल को उसने एक पार्टी रखी हुई है। हर इन्विटीज इंक्लूड ऑल हर फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ द गेस्ट। तो उसमें किस किस को इनवाइट किया है, तो उसके फ्रेंड्स है, जो गेस्ट है, जो हम सगे बोलते हैं उनको, गेस्ट को, हर किसी को इनवाइट किया गया है। हर एक्साइटमेंट इज़ बाउंडलेस सिंस मॉर्निंग। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, प्रोत्साहित रहती है, अपने बर्थडे पार्टी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहती है। सुबह से वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहती है। सी हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड अ स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी। तो अपने पार्टी के लिए उसने एक स्पेशल ड्रेस ऑर्डर किया हुआ है। जगन भाई द टेलर इज सपोज्ड टू डिलीवर इट एट 4 PM टुडे। तो जगन भाई नाम के एक टेलर है जो कि रागिनी का बर्थडे ड्रेस जो है वो 4 बजे रागिनी को लाकर देने वाले होते हैं। रागिनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो रागिनी उनकी राह देखती है। सी हैज़ बीन वेटिंग anxiously for 4 o'clock in the evening। तो रागिनी अपने ड्रेस का बहुत ही anxiously मतलब बहुत ही उत्साह से, उद्वेग जिसे कहते हैं हम, उद्वेग से मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने ड्रेस का वो इंतज़ार करती है। वेटिंग मतलब इंतज़ार करती है। एट लास्ट द टेलर अराइव्ड। तब क्या होता है, टेलर आते हैं। अराइव्ड मतलब आना, पहुँचते हैं, आते हैं। रागिनी ग्रैब्ड द ड्रेस फॉर हिज हैंड एंड रैन टू ट्राई इट ऑन। तो रागिनी क्या करती है, उस ड्रेस को पकड़ती है। ग्रैब्ड मतलब पकड़ना, और अपने हाथ में पकड़कर वहाँ से भागती है। क्यों भागती है कि है तो वो ड्रेस को वो ट्राई करना चाहती है, इसलिए वहाँ से वो ड्रेस को लेकर वो अपने रूम में भागती है। बट द ड्रेस वॉज टू शॉर्ट एंड टू फिटेड। बट क्या होता है, तो वो जो ड्रेस जगन भाई लेकर आते हैं, जो कि रागिनी ने स्पेशल ड्रेस स्पेशल बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर किया था, वो ड्रेस जगन भाई लेकर आने के बाद वो अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए अपने रूम में जाती है, मगर वो ड्रेस बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा फिट होता है, उसे टाइट होता है। रागिनी वॉज फ्यूरियस विथ जगन भाई। तो ऐसा होने के बाद रागिनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है जगन भाई के ऊपर। रागिनी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जगन भाई इवन अपोलाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। जो जगन भाई नाम के एक जो टेलर है, वो अपनी जो गलती हो गई है उनसे, उसकी वो माफ़ी मांगते हैं। अपोलाइज्ड मतलब माफ़ी मांगना, अपनी जो मिस्टेक हुई है, जो गलती हुई है, उसकी माफ़ी मांगते हैं। मिस्टेक मतलब गलती, अपोलाइज्ड मतलब माफ़ी मांगना। बट नाउ नथिंग कुड बी डन। बट अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा रागिनी, बेटा मुझे माफ़ करो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मगर अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो टेलर रागिनी को कहता है। मगर रागिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना। रागिनीज मूड गॉट स्पॉइल्ड। जो रागिनी है उसका मूड स्पॉइल्ड होता है, मतलब बिगड़ जाता है। सी स्टॉम्प्ड इनटू हर रूम। तो रागिनी क्या करती है, अपने रूम में सी स्टॉम्प्ड इनटू हर रूम। तो अपने रूम में भागते हुए, अपने पे पकड़ के वो अपने रूम में भागती जाती है। रागिनी को उसका ड्रेस अच्छे से बर्थडे पार्टी के लिए उसका ड्रेस नहीं मिलता, तो उसे रोना आता है। वो अपने रूम में
भागती हुई जाती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में बताया गया है कि बर्थडे पार्टी का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ है और रागिनी अपनी ड्रेस के लिए उस जगन भाई के साथ बात कर रही है, कन्वर्जेशन कर रही है। मगर रागिनी का जो ड्रेस है बहुत ही छोटा और बहुत ही ज़्यादा फिट हुआ है उसे। इसकी वजह से वो जगन भाई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तो जगन भाई उसे माफ़ी भी मांगते हैं, मगर फिर भी रागिनी का मूड स्पॉइल्ट होता है, मतलब बिखर जाता है। तो क्या है, कॉम्प्रोमाइज ब्रिंग्स हार्मनी टू बोथ, हैप्पीनेस टू नन। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। ये इस यहाँ पर एक बात कही गई है। नेक्स्ट है, जब रागिनी अपने रूम में भागती है एंड लाई ऑन द बेड, और अपने बेड के ऊपर लेटती है। लाई मतलब लेटना, एंड क्राइंग। तो रागिनी का जो ड्रेस खराब होता है छोटा और फिट होने की वजह से, वो जगन भाई के साथ झगड़ा करती है और उसका मूड खराब होता है। तो वो अपने रूम में जाकर बेड के ऊपर लेटती है और रोने लगती है। इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर द पार्टी टू बिगिन। तो तभी अभी इतना टाइम हो गया था कि थोड़ी देर में ही पार्टी शुरू होने वाली होती है। बिगिन मतलब शुरू होने वाली रहती है पार्टी। हर मदर आस्क्ड हर टू पुट ऑन अनदर ड्रेस। तो उसकी मम्मा उससे कहती है, बेटा आप दूसरा ड्रेस पहन लो, ऐसा वो कहती है। एंड गेट रेडी फॉर द पार्टी, और पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, ऐसा उसकी मम्मा कहती है। बट रागिनी एक्सप्लॉइडेड ऑन हर। तो रागिनी अपनी मम्मा के ऊपर ही चिल्लाती है और सेइंग मतलब कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड अ पार्टी। मुझे अब कौन सी भी पार्टी नहीं रखनी। आई विल नॉट कम आउट ऑफ माई रूम, और मैं अपने रूम से बाहर नहीं आऊँगी। सो सेंड एवरी वन बैक होम। तो अब तुम हर किसी को अपने अपने घर भेज दो, क्योंकि मेरा मूड बहुत ही ख़राब है। अब मैं कौन सी भी पार्टी नहीं मनाऊंगी और मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं आऊँगी। और ऐसा कह के वो अपने मम्मी के ऊपर चिल्लाती है और सभी को अपने अपने घर को जाने के लिए बोल दो, ऐसा वो अपनी मम्मी से कहती है। आई विल नॉट कम आउट ऑफ माई रूम, सो सेंड एवरी वन बैक होम। मैं अपने घर से बाहर मीन्स मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूँगी, तो हर किसी को अपने अपने घर को भेज दो, ऐसा वो कहती है। सेइंग दिस हिज सेइंग दिस सी स्टार्टेड क्राइंग। ऐसा बोलती बोलती ही वो रोने लगती है। दैट वॉज व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड। तभी क्या होता है, तो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड रहती है जिसका नाम अंकिता होता है, वो आती है। दैट वॉज व्हेन हर बेस्ट फ्रेंड अंकिता अराइव्ड। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अंकिता उसके पास आती है। अराइव्ड मतलब आना। सी एंटर्ड रागिनीज प्लेस सिंगिंग हैप्पी बर्थडे डियर। तो वो वहाँ पर एंट्री देती है उसके रूम में और कहती है, हैप्पी बर्थडे डियर रागिनी, ऐसा वो कह के विश करती है। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है कि जब रागिनी को ड्रेस नहीं आता तो बहुत ही गुस्सा होकर अपने बेड के ऊपर रोने लगती है। तभी क्या होता है, तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड अंकिता रहती है वो रूम में आती है और उसे हैप्पी बर्थडे डियर रागिनी बोल के विश करती है। तभी रागिनी अंकिता का जो वॉइस सुनती है। हियरिंग अंकिताज वॉइस रागिनी सैट अप इन बेड। जब भी वो अंकिता का वॉइस सुनती है तभी रागिनी अपनी बेड के ऊपर उठ के बैठती है। सी वाइप्ड हर फेस क्विकली, और अपने जो फेस रहता है वो अपना फेस पूछ लेती है, बहुत जल्दी से ही पूछ लेती है। वाइप्ड मतलब पूछना, क्विकली मतलब जल्दी। एज सी हर्ड अंकिता स्क्रीमिंग आउट। जैसे कि अंकिता आ रही है, अंकिता की आहट आ रही है, जो उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, इसे वो जल्दी से उठ के अपना मुंह पोंछ लेती है। अंकिता स्क्रीम्ड आउट,
वेर आर यू रागिनी, तो अंकिता आती है और कहती है रागिनी तुम कहाँ हो, वेर आर यू रागिनी। कमिंग जस्ट गेटिंग ड्रेस्ड, तो अंकिता कहती है अरे मैं आ रही हूँ, कमिंग मीन्स मैं आ रही हूँ, जस्ट गेटिंग ड्रेस्ड अभी अभी मैं ड्रेस पहन रही हूँ। ऐसे रागिनी अपनी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड अंकिता को कहती है। रागिनी रिप्लाइड एंड होप्ड आउट ऑफ बेड एंड स्टार्टेड गेटिंग रेडी, तो रागिनी उसके फ्रेंड को कहती है अरे मैं आ रही हूँ, मैं पार्टी के लिए ड्रेस पहन रही हूँ, ऐसा बोल देती है और वो बेड से उठकर पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। पार्टी जो स्टार्ट होने वाली होती है उसके लिए वो रेडी होने लगती है। स्टार्टेड गेटिंग रेडी पुटिंग ऑन अनदर ड्रेस, तो दूसरा एक ड्रेस पहनकर वो अपने पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होने वाली है। तो यहाँ पर सभी फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं, रागिनी का वेट कर रहे हैं। अप एंड सी कम आउट ऑफ द रूम, तो विथिन 10 मिनट्स सी वॉज ऑल ड्रेस्ड, तो विथिन 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट के अंदर ही वो ड्रेस पहनती है और रेडी हो जाती है। अप एंड सी केम आउट ऑफ हर रूम, और वो अपने रूम से बाहर भी आ जाती है। बाय देन द अदर गेस्ट एंड हर फ्रेंड्स हैड ऑल्सो अराइव्ड, फिर उसके बाद उसने रागिनी के घर वालों ने जिसको इनवाइट किया था, जो कि गेस्ट है उसके जो फ्रेंड्स है वो सभी आ जाते हैं। ऑन सीइंग रागिनी, सबको रागिनी देखती है। दे सैंग सब रागिनी को देखते ही दे सैंग बर्थडे विशेष इन यूनिसन, जब सब लोग रागिनी को देखते हैं तभी सब लोग रागिनी के लिए एक बर्थडे सॉन्ग गाते हैं एक साथ। यूनिसन मतलब एक साथ बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। रागिनी देन कट द केक, उसके बाद रागिनी अपना केक कट कर लेती है। हर गेस्ट एंड फ्रेंड्स प्रेजेंटेड हर विथ गिफ्ट्स विशिंग हर वंस अगेन, तो उसके जो गेस्ट और जो फ्रेंड्स रहते हैं उसे रागिनी को गिफ्ट देते हैं और फिर से और एक बार हैप्पी बर्थडे डियर रागिनी बोल के विश करते हैं। देन अ वैरायटी ऑफ गेम्स वर प्लेड, तभी बहुत ही डिफरेंट मीन्स अलग अलग टाइप के गेम्स वहाँ पर खेले जाते हैं। एवरीबडी एन्जॉयड प्लेइंग द गेम्स, और हर कोई गेम खेलने में एंजॉय करने लगता है। देन फॉलोड डिनर एंड लास्टली आइसक्रीम, फिर उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं और उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं। द पार्टी एंडेड ऑन दिस नोट एंड एवरीवन थैंक्ड रागिनी एंड लेफ्ट, जो पार्टी ख़त्म होने के लिए आती है तभी सब लोग देखते हैं और हर कोई रागिनी को थैंक यू कहता है और पार्टी छोड़ के चला जाता है। वेन ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, मतलब जब हर एक गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं, रागिनी ओपन्ड ऑल द प्रेजेंट्स विच कंटेंड थिंग्स दैट शी लाइक्ड एंड डिजायर्ड, जब हर गेस्ट वहाँ से उसके घर से अब अपने घर चले जाते हैं तभी रागिनी जो गिफ्ट्स उसे आए रहते हैं उसे ओपन करने लगती है। विच कंटेंट थिंग्स दैट शी लाइक्ड एंड डिजायर्ड, जिस चीज़ को वो पसंद करती है और जो डिजर्व करती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस ने क्या क्या गिफ्ट दिया वो देखती है। दिस मेड हर फील इलेटेड, इसकी वजह से रागिनी को इलेटेड ऐसा फील होता है। सोन रागिनी वॉज वेरी टायर्ड सो सी डिसाइडेड टू गो टू बेड,
तो ये क्या होता है, तो रागिनी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हुई सो रहती है और वो सोने के लिए बेड के ऊपर जाना बोल के डिसाइड करती है। वाइल चेंजिंग हर क्लॉथ्स द थॉट ऑकर्ड टू हर दैट शी हैड एंजॉयड द पार्टी। जब वो अपना ड्रेस चेंज करते रहती है तभी उसको एक थॉट आता है, मतलब एक सोच आती है, जो कि द थॉट ऑकर्ड टू हर दैट शी हैड एंजॉयड द पार्टी। अरे मैंने आज पार्टी बहुत ही अच्छे से एंजॉय की है, ऐसा उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक सोच आती है इमेंसिवली। तो रागिनी को मैंने आज बहुत ही अच्छा पार्टी एंजॉय किया, ऐसा वो उसे लगता है। So she was glad that party had not been cancelled on account of her new birthday dress। जो पार्टी वो अपने बर्थडे ड्रेस के लिए कैंसिल करने वाली थी, उसी पार्टी से उसको बहुत ही ज़्यादा ग्लैड मतलब आनंद मिलता है। ऑन द contrary, people had praised the other dress that she had worn। जो कि ड्रेस ऑन द contrary, people had praised the other dress that she had worn। जो कि दूसरा ड्रेस उसके पास था, वो ड्रेस रागिनी पहनकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वॉन मतलब ऑन। She realized that she had unnecessarily made a big issue over her dress। तो उसे इस बात का रियलाइज़ होता है, मतलब एहसास होता है कि मैंने अननेसेसरी मतलब बेवजह ही इस बात को, छोटी बात को बड़ी बात बनाई, एक इशू बनाया, एक ड्रेस के ऊपर मैंने एक मुद्दा बनाया, ऐसा वो सोचती है। दिस in turn had made both her as well as her mother unhappy। इसकी वजह से, जो कि रागिनी ने इशू किया हुआ था, उसकी वजह से उसकी मॉम जो रहती है वो रागिनी के ऊपर हैप्पी नहीं रहती, खुश नहीं रहती। दैट डे ऑनवर्ड्स दैट डे ऑनवर्ड्स सी लर्नड टू लेट गो विथ थिंग्स। उसी दिन उसने एक नया लेसन सीखा, एक सीख मिली उसे। वो क्या है, तो हर एक चीज़ को लेट गो करना मतलब छोड़ देना। एज दे आर, वो जैसे है उसे उसे ही छोड़ देना, हर एक चीज़ को जैसा है वैसे छोड़ देना। एंड एडजस्ट एज पर सर्कमस्टेंसेस, और हमें हमेशा एडजस्ट करना चाहिए, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए। ये लेसन उसने सीखा, रागिनी ने उस दिन सीखा। एंड नॉट टू सल्क और बी स्टबर्न। सल्क मतलब मचलना एंड स्टबर्न मतलब जिद्दी करना, और हमें जिद्द नहीं करनी चाहिए और मचलना भी नहीं चाहिए, ऐसा उसने सीखा। सो फ्रेंड्स, when things don't go our way, are we at a loss? No, we can still adjust and win over it। तो बच्चों, अगर हमें हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है तो भी, और हम लॉस में भी रहते हैं, नुकसान में भी जब हम रहते हैं, तो भी हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हम उसके ऊपर विजय पाते हैं, विन होते हैं मतलब विजय पाते हैं। तो ये हमारी स्टोरी जो रागिनी का बर्थडे था, और हर एक चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करना चाहिए, ये चीज़ जो है वो आज हमने सीखा। और इस स्टोरी का मॉरल क्या है, तो जो लेसन क्या है, जो सीक्वन जिसे हम कहते हैं, सीख जिसे कहते हैं, तो मॉरल क्या है, तो एडजस्ट एवरीवेयर मीन्स हर एक चीज़ में हमें एडजस्ट करना चाहिए, इस स्टोरी का मॉरल है। नेक्स्ट इज
एडजस्ट एवरीवेयर, हमें कहाँ कहाँ एडजस्ट करना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। नथिंग इन दिस वर्ल्ड विल फिट यू, इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमें फिट आता हो, परफेक्ट आता हो। हाउएवर इफ़ यू फिट इनटू इट, जब तक हम किसी भी चीज़ को हमारे लिए परफेक्ट नहीं बना लेते तब तक वो चीज़ हमारे लिए कभी भी फिट नहीं होती। द वर्ल्ड विल बी गुड, तभी ये दुनिया हमारे लिए अच्छी बनेगी। इफ़ यू अटेम्प्ट टू मेक इट फिट यू, इट विल बी क्रूक्ड। तो क्या होगा, अगर हम हर एक चीज़ को हमारे लिए फिट करने लगेंगे तो वो हमारे लिए क्रूक्ड होगी, मतलब हमारे लिए परफेक्ट बनती जाएगी। देयरफॉर एडजस्ट एवरीवेयर एज लॉन्ग एज यू फिट इनटू इट, जैसे जैसे हम एडजस्ट करते जाएंगे हर एक जगह, वैसे वैसे हर एक चीज़ हमारे लिए परफेक्ट बनती जाएगी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ एडजस्टिंग एवरीवेयर, हर और एडजस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है, तो वो देखेंगे। पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, पीस और हैप्पीनेस, जो कि हैप्पीनेस हमें हमारे लाइफ में, हैप्पीनेस मतलब खुशी मिलती, पीस मतलब शांति और हैप्पीनेस मतलब खुशी मिलती है एडजस्ट करने की वजह से। रिलेशनशिप आर सस्टेन्ड, जो कि हमारी रिलेशनशिप होती है वो अच्छी होने लगती है, सुरक्षित होने लगती है। कन्फ्लिक्ट एंड क्वारल आर अवॉइडेड, तो कन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, जिससे हमें टकराना पड़ता है। क्वारल मतलब चिंता, वो हमें अवॉइड कर सकते हैं यहाँ। पर्सन हु एडजस्ट नेवर अनकाउंटर्स एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, अगर जो एक पर्सन है जो कि कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करता, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, और जो एडजस्ट करता है उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एडजस्टिंग सेटल्स आवर कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम प्रीवियस अकाउंट, अगर हम एडजस्ट को सेटल कर लेते हैं तो जो टकराव होती है वो चले जाता है, प्रीवियस अकाउंट में वो चले जाता है। अ पर्सन हु एडजस्ट एवरीवेयर विल नेवर हैव द थॉट्स वाई सो और वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, जो पर्सन एडजस्ट करता है हर एक और, तभी उसको कभी ये सोचता ही नहीं वो इंसान, क्योंकि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वो कभी नहीं सोचता जो इंसान एडजस्ट करता है। सो फ्रेंड्स, एडजस्ट विथ द वेरी पर्सन हु मीट्स एडजस्ट विथ यू, अगर कोई हमारे साथ एडजस्ट करना भी नहीं चाहता तो भी उनके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए, ये यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। इफ़ यूर अटेम्प्ट टू एडजस्ट फेल्स कीप एडजस्टिंग, अगर आप एडजस्ट करने में भी फेल होते हैं तो भी एडजस्ट करना मत छोड़िए, हर एक चीज़ में एडजस्ट करना सीखिए, ऐसा यहाँ पर सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है वो टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज इट वॉज रागिनीज, ऑप्शन ए एग्जाम, बी टी पार्टी, सी बर्थडे पार्टी एंड डी फेयरवेल पार्टी। तो हमारा आंसर है सी बर्थडे पार्टी। सेकेंड इज रागिनी हैड ऑर्डर अ स्पेशल, ए ड्रेस फॉर द पार्टी, बी केक फॉर द पार्टी, सी डेकोरेशन फॉर द पार्टी एंड डी पिज़्ज़ा फॉर द पार्टी। तो हमारा आंसर है ड्रेस फॉर द पार्टी। नेक्स्ट इज जगन भाई वॉज द, थर्ड इज जगन भाई वॉज द ए टेलर, बी बेकर, सी गेस्ट, डी डेकोरेटर। तो हमारा आंसर है ए टेलर। फोर्थ इज व्हाट मेड रागिनी इलेटेड, ऑप्शन ए केक, बी ड्रेस, सी अंकिता एंड डी प्रेजेंट्स। तो हमारा आंसर है डी प्रेजेंट्स। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, इन दैट फर्स्ट इज रागिनी ड्रेस वॉज टू डैश एंड टू डैश। तो रागिनी का ड्रेस कैसा था, तो शॉर्ट एंड फिटेड था।
Second is Jagan Bhai even dash for his mistake. Answer is apologized. The birthday party had not been cancelled on account of Ragini's न्यू ड्रेस. यहाँ पर थर्ड का आंसर है ड्रेस, न्यू ड्रेस. फोर्थ इज रागिनी लेट टू विथ थिंग्स एज एज दे आर एंड डैश एज पर सर्कमस्टेंसेस. आंसर है एडजस्ट. फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ब्रिंग्स फिट एंड विन इन लाइफ. नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस. In that first question is Ragini was waiting and anxiously for 4 o'clock in the evening. Why? Answer है Ragini looking forward to clock. She has been waiting anxiously for 4 o'clock in the evening because she has ordered a special dress for the party. Second question, why was Ragini furious with Jagan Bhai? Answer, party dress was too short and too fitted. Because of this, Ragini furious with Jagan Bhai. Third question, what made Ragini feel elated? Answer is, Ragini opened all the presents which contained things that she liked that and decided this made her feel elated. Fourth question is, while Ragini was changing her clothes, what thought occurred to her? Answer is, Ragini changing her clothes, the thought occurred to her that she had enjoyed the party immensely. Fifth question, what did Ragini realize? Answer, Ragini realized that she had an unnecessarily made a big issue over her dress. Sixth question, what did Ragini learnt in last? Answer is, Ragini learnt in the learnt to get go with things as they are and adjust as per circumstances. Seventh question, what are the benefits of adjusting in everywhere? Answer is, benefits of adjusting everywhere are peace and happiness in life, relationship are sustained, conflicts and quarrel are avoided. तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए. ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है. तो यहाँ पर ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है. सो थैंक यू. तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो एडजस्ट एवरीवेयर. हमें हमेशा एडजस्ट करने के लिए सीखना चाहिए. अगर हम एडजस्ट हर एक बात में एडजस्ट करने लगेंगे तो हम अपने लाइफ में परफेक्ट फिट और विन हो जाएंगे. सो थैंक यू.